हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी को स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो जो घंटी है वो ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रसियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन? रूस के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है स्पुतनिक वी, कोरोनस, कॉस्मोस, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। रूस ने दुनिया के पहले उपग्रह के नाम पर जो उनकी पहली जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी कोविड-19 का, उसका नाम रखने का फैसला किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैज्ञानिकों से संदेह के बीच मानव परीक्षण के 2 महीने से कम समय के टीका उम्मीदवार की मंजूरी की घोषणा की। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country will receive $500 million assistance from India for a connectivity project? एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किस देश को मिलेगी? हमारे ऑप्शन हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मालदीव। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अगस्त 2020 को घोषणा की कि भारत सरकार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के साथ मालदीव में एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना का कार्यान्वयन को निधि देगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which nation successfully tested its advanced missile defense system Arrow 2 interceptor? किस राष्ट्र ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? हमारे ऑप्शन है ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इजराइल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने 12 अगस्त 2020 को लंबी दूरी के बैलिस्टिक हमलों के खिलाफ राष्ट्र की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। एरो इंटरसेप्टर बहुस्तरीय प्रणाली की एक हिस्सा है जिसे इजराइल ने विकसित किया है। छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों से बचाव करना या लंबी दूरी की मिसाइलों को भी रोक सकता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which nation has signed a strategic cooperation agreement with Russia for the production and marketing of COVID-19 vaccine Sputnik V? किस राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन और विपणन के लिए रूस के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन हैं मलेशिया, कनाडा, ब्राज़ील, चाइना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्राज़ील। रूस और ब्राज़ील ने दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन और विपणन के लिए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। रणनीतिक समझौते के तहत पराना राज्य में दवा कंपनियों के साथ मिलकर रूसी प्रत्यक्ष निवेश को स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन और ब्राज़ील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसके वितरण का आयोजन करेगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which country has allowed the sale and registration of electric vehicles without pre-fitted batteries? किस देश ने बिना पूर्व निर्धारित बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों को बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी है? हमारे ऑप्शन है इंडिया, यूके, जापान, यूएसए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया। 12 अगस्त 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि उसने बिना पूर्व निर्धारित बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी है। इस कदम का उद्देश्य इन वाहनों को अग्रिम लागत को कम करना, क्योंकि पूर्व फिटेड बैटरी वाहन के कुल लागत का लगभग 30-40% हिस्सा है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state is set to launch Arunodaya scheme to provide financial assistance to 17 lakh families? कौन सा राज्य
17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए तैयार है। हमारे ऑप्शन है मणिपुर, असम, त्रिपुरा, बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, असम। राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से असम राज्य सरकार 2 अक्टूबर 2020 से अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए तैयार है। योजना के तहत भोजन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए पात्र 17 लाख परिवारों को हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who launched कृषि मेघ along with the KVC Alunet recently? हाल ही में KVC Alunet के साथ साथ कृषि मेघ को किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षवर्धन, प्रहलाद पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वास्तव में KVC Alunet यानी कृषि विद्यालय, स्कूली पूर्व छात्र नेटवर्क और उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिए ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली के साथ कृषिमग राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज का शुभारंभ किया और ये डिजिटल इंडिया की तर्ज पर किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the rank of Mukesh Ambani in world's richest person list as per Bloomberg Billionaire Index अगस्त 2020? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो हमारे ऑप्शन है 5, 6, 4, 7। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए LVMH, मोएट हेनेसी, लुइस विल्टन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 2020 में अपनी संपत्ति में $22 बिलियन जोड़ने के बाद अंबानी की कुल संपत्ति अब 80.2 बिलियन US मतलब लगभग 6 लाख करोड़ है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है द दिल्ली गवर्नमेंट हैज साइंड MOU with Tata Projects Limited and which IIT to construct smoke tower? दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT फरीदाबाद। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।